अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आया हूँ छोटी शेखपुरा, नवादा ज़िला के छोटी शेखपुरा में, और जहाँ मैं हूँ वो है लतीफ़िया इस्लामिया हॉस्टल। आइए जानते हैं क्या अलग है इस हॉस्टल में, किस तरह का मदरसे का निज़ाम है, और ये हॉस्टल है तो क्या तालीम बच्चों को दी जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह का निज़ाम है। आप पहले देख सकते हैं यहाँ की इमारत, ये एक खुला बारामदा है। बच्चों के लिए खेलने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। लगभग 1 कट्ठे का ऐसा स्पेस है जो खुला स्पेस है जहां बच्चे खेल कूद सकते हैं। और इसके बाद आइए दिखाते हैं कि बच्चों की यहां पे तालीम जो होती है वो किस तरह से होती है। इस मदरसे का, इस हॉस्टल का जो निज़ाम है उसका दावा है कि हम दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलते हैं। जहां हमारे बच्चे हाफिज़ कुरान बनेंगे, वहीं पे आज के ज़माने में वो ज़माने के एतबार से डॉक्टर इंजीनियर की भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। आइए समझते हैं कि यहाँ पे किस तरह की पढ़ाई होती है। यहाँ पे एक उस्ताद है, उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे जो एक उस्ताद हैं, ज़िम्मेदार हैं, समझते हैं यहाँ के निज़ाम के बारे में। आपका नाम? मोहम्मद निसार अहमद। निसार साहब, आप इस हॉस्टल में किस हैसियत से काम कर रहे हैं? मैं इस हॉस्टल में एक दीनियात और इंग्लिश टीचर के हैसियत से काम करता हूँ, और इसी का एक यूनिट होली मिशन एकेडमी है, वहाँ भी इंग्लिश टीचर के हैसियत से काम करता हूँ। तो आप एक दीनियात टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं और किस तरह से पढ़ाते हैं? हम अपने इन इस्लामी बच्चों को इस्लामिक की बेसिक मालूमात पढ़ाते हैं, और जो इनको उर्दू में याद कराते हैं उसको हम इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बतलाते हैं। तो मैं अगर इनसे बात करूं और इनसे समझना चाहूं कुछ दुआओं के बारे में या फिर कुछ अरकान के बारे में, तो क्या ये मुझे अरबी में पढ़ के सुनाएंगे या उर्दू में सुनाएंगे या इंग्लिश में सुनाएंगे, कैसे होगा? ये इंग्लिश के साथ साथ, अरबी के साथ साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी इजीली सुना सकते हैं। अच्छा जी। तो आप इनको अरबी में याद कराने के अलावा इंग्लिश में ट्रांसलेशन सिखाते भी हैं और याद भी करवाते हैं? जी। अच्छा, तो पूरा निज़ाम कैसे चलता है सुबह से लेकर शाम तक? सुबह फजर की नमाज के बाद हम 2 घंटा बैठते हैं, जिसमें हम इनको उर्दू इमला बताते हैं, नकल चेक करते हैं, और इसी तरह उर्दू सबक जब चलता है वो भी सुनते हैं। फिर उसके बाद इनका जो स्कूल का होमवर्क होता है वो हम चेक करते हैं कि इनकी स्कूल की जो क्या एक्टिविटीज़ दी हुई है वो चेक करते हैं। उसके बाद नाश्ता का वक्त होता है, और ये 1 घंटे का वक्त इनको मिलता है, जिसके बीच में ये नाश्ता करते हैं और अपने स्कूल जाने की प्रिपरेशन करते हैं। फिर उसके बाद ये सब अपने तैयार होकर के 9 बजे एक स्कूल का टाइम है होली मिशन एकेडमी, ये 9 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं। अभी मैं अगर बच्चों से कुछ बात करूं तो ये उन सवालों का जवाब दे पाएंगे जो मेरे मन में कुछ ऐसे जो कॉमन सवाल हैं? जी, दे देंगे, बिल्कुल। यूज योरसेल्फ, योर इंट्रोडक्शन। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Nahmadullah al-Ali al-Azim wa nusalli ala Rasul al-Kareem. We praise Allah, the sublime, the majestic, and pray for Allah's blessing on His noble messenger. My name is Asadi John. My father name is Zijan Akhtar. I am from Chota Shekhpura. I am 8 years old. My subject are math, science, Hindi, Urdu. Okay, what is your school name? My school name is Holy Mission Academy. What is your name? My name is Amdi Arsh. Where do you live? I live in Chota Shekhpura. Chota Shekhpura. What does Islam teaches? Islam teaches Allah is one none, but He is worthy of worship, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the servant and messenger of Allah. The Holy Quran is the book of Allah. Islam is a true religion. Islam teaches all good and noble things, all this world and the world hereafter. अच्छा, शाम में जब स्कूल से आते हैं, खाना खाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो शाम में क्या करते हैं? टाइम मिलता है खेलने का? जी। कौन सा गेम खेलते हो? क्या खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे? फुटबॉल खेलते हो या क्रिकेट खेलते हो? क्या खेलते हो? क्रिकेट खेलते हो। और देखते हैं कौन कितना जवाब दे पाएगा। चलिए, व्हाट इज़ योर नेम? My name is Asadullah. Asudullah, how will you introduce yourself? Your introduction. My name is Amdi Asadullah. My father name is
Asmat Ali. I am from Tataria. I am a student of Latifia Islami Hostel. I am studying in class 4th. My subject are Hindi, English, Urdu, Science, extra. Okay. What is kalima of Islam? The kalma of Islam is La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. तर्जुमा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है. Translation: there is no worthy of worship but Allah. Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is the messenger of Allah. माशाल्लाह. सो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें किरत के साथ, तलफ़ुज़ के साथ वो कुरान की तिलावत या दुआएं तो पढ़ ही रहे हैं और साथ ही साथ उनका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो भी कर पा रहे हैं. तो यहाँ पे और भी दो बच्चे हैं. अच्छा बताओ, आप में से कौन बताएगा व्हाट इज़ ईमान मुजमल? आप बता पाओगे? अच्छा चलिए बताइए. आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि. Translation: I believe in Allah as He has with holiness and qualities, and I accept all of His command. Okay, great. That's great. What is your name? My name is Avjad Ridwan. Where do you live? I live in Chota Sakhpura. Chota Shikpura. What is your father's name? My father's name is Ridwan Akhtar, What does he do? businessman. Businessman. Okay. So, can you answer one question? What is Iman Mufazzal? آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. Translation: I affirm my faith in Allah, His angels, His books, His messenger, the day of judgment, in that the fate, good and bad, is predetermined by Allah, and in coming to life after death. ओके. मदरसा में ज़्यादा मज़ा आ रहा है पढ़ने में या स्कूल में ज़्यादा अच्छा लगता है? दोनों जगह. दोनों जगह. मदरसा में क्या अलग है और स्कूल में क्या अलग है? मदरसा में दिनात ये सब सिखाया जाता है और वहाँ इंग्लिश पढ़ाया जाता है, जी. तो इंग्लिश भी पढ़ना अच्छा लगता है. जी. ओके. अभी मैं साथ ही साथ आपको एक और भी चीज़ दिखाना चाहूँगा कि इसी हॉस्टल में, इसी जहाँ पे जब दीन की तालीम दी जाती है, तो आप में जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो एरिया है ये एक मस्जिद का एरिया है जहाँ पंजगना नमाज भी होती है. और जो बच्चे सुबह में जब उठते हैं तो नमाज़ पढ़ते हैं, फिर तालीम का जो सिलसिला है वो होता है, और उसके स्कूल के होमवर्क वगैरह चेक करने के बाद नाश्ते के बाद वो स्कूल के लिए तैयार होते हैं. आइए हम आपको दिखाते हैं बच्चों के जो सोने का निज़ाम है, उनके जो कपड़े वगैरह कहाँ रहते हैं, किताबें कहाँ रहती हैं. अब आपको हम वो दिखाते हैं. 2 4 5 है. अब मैं बैठ गया हूँ मदरसे के बच्चों के साथ, और मेरे साथ मदरसे के बच्चे हैं. आपका क्या नाम है बेटा? मोहम्मद अनस इरफान. अनस इरफान, आप क्या कुछ सुनाना चाहेंगे? कुरान. चलिए क्या सुनाएंगे, सुनाइए ज़रा. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. आपकी उम्र कितनी है? 12 साल. आइए बात करते हैं यहाँ के प्रबंधक से जो इस पूरे सिस्टम को, हॉस्टल के निज़ाम को चलाते हैं. सबसे पहले आप अपना नाम बताएं. मेरा नाम मोहम्मद इरफान अख्तर अंसारी है. तो इरफान साहब, आप का ये जो हॉस्टल है, इस हॉस्टल में एडमिशन लेने का क्या तरीका है, और इसका पूरा जो निज़ाम है सुबह से आखिर तक, वो भी आप संक्षेप में बताएं. जी, यहाँ दाखिला 8 साल की उम्र से बच्चों को लिया जाता है. ओके. 8 साल से नीचे का नहीं लिया जाता है. तो क्या फ़ी आप चार्ज करते हैं हॉस्टल में दाखिला लेने का? हॉस्टल में दाखिला लेने का अभी 7700 रुपया है.
दाखला फीस मेरा है। ये एडमिशन फ़ी है। जी हाँ, एडमिशन फ़ी है। ठीक है। और मंथली फ़ी कितना है? मंथली फ़ी 4000 रुपया पर मंथ है। क्लास 4 तक के लिए है। क्लास 1 से 4 तक के लिए 4000 रुपया पर मंथ बच्चों से लिया जाता है। मदरसे के अलावा जो स्कूल में जो पढ़ाई का स्कूल का निज़ाम, स्कूल का फीस, सब इसी में? मदरसे का फीस, ट्यूशन फीस, सब कुछ इसी में है। इसी तो एक बच्चा जब एडमिशन ले लेता है आपके यहाँ, तो उसका जो खाने पीने का है या कपड़े का है, स्कूल का ड्रेस है, वो सब इसी में इंक्लूडेड होता है या अलग से? नहीं, टोटल चीज़ इसी में इंक्लूड होता है। कितने टाइम मील आप प्रोवाइड करते हैं? 3 टाइम मील प्रोवाइड करते हैं। नॉन वेज भी है और वेज भी है। अच्छा। बच्चों को रात में 1 गिलास दूध दिया जाता है। बच्चों को कपड़ा धो करके दिया जाता है। अच्छा, बच्चों को कपड़ा खुद से नहीं धोना है? खुद से नहीं धोना है, धो करके दिया जाता है। अच्छा। और उनके जो बिस्तर वगैरह जो है? उसके सोने के लिए बच्चों को अपने बेडशीट सिर्फ लाना पड़ता है। बेड हम लोग यहाँ देते हैं। वो मैट्रेस जो 3x6 का जो मैट्रेस रेडीमेड होता है वही? जी, रेडीमेड जो होता है। अच्छा, तो स्कूल में बच्चे कितने घंटा देते हैं और फिर मदरसे में पढ़ाई से मुताल्लिक कितना घंटा बच्चे पढ़ते हैं? स्कूल में बच्चे 5 घंटा टाइम देते हैं। ठीक है। और बाकी जितना भी वक्त है वो टोटल मदरसे में देते हैं बच्चे कई बार चूंकि वो मदरसे में भी पढ़ रहे हैं, स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, तो बच्चे हैं 8 साल 10 साल 12 साल के ही बच्चे होंगे, तो कई बार ऐसा होता होगा बच्चे थक जाते होंगे या उकता जाते होंगे, डिमोटिवेटेड हो जाते होंगे, तो ऐसे में बच्चों को आप किस तरह से उसकी हौसला अफजाई करते हैं? जी, मॉर्निंग में फजर के बाद बच्चों को मोटिवेट करते हैं। बच्चों को बैठा करके रोज़ाना कुछ ना कुछ बातें बताते हैं। उसके बाद बच्चे दिन में जो अपने आप को कभी कभी ऐसा होता है कि उनको घर का याद आता है, या फिर जो है सुस्त हो जाते हैं, है ना, तो फिर बच्चों को खेलने का जी इंतज़ाम यहाँ है। अच्छा, खेल की भी एक्टिविटी है? जी हाँ, खेल की एक्टिविटी करवाते हैं। सुन, अच्छा, आप बताइए कि आपको मतलब आप चूंकि आपने कहा कि होली मिशन एकेडमी आप स्कूल भी चलाते हैं। हाँ, बिल्कुल। लतीफ़िया इस्लामिया हॉस्टल भी है, तो इनका मकसद साफ है कि ये जहां अपने बच्चों को दीनी तालीम देना चाहते हैं, वहीं दुनियावी तालीम भी देना चाहते हैं। बच्चे जहां पे इंग्लिश भी बोल सकें और कुरान की तिलावत भी कर सकें। जहां बच्चे हाफिज़ बने, वहीं बच्चे आने वाले टाइम में वो शिक्षक भी बन सके, डॉक्टर भी बन सके, इंजीनियर भी बन सके और किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर अपने आप को मजबूती में दुनिया में रख सके। आपको यहाँ के मदरसे का निज़ाम और स्कूल का निज़ाम कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और आप भी अगर अपने बच्चों का दाखिला कराना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।